हेलो गाइस, आज हम देखने वाले एरे फार्मूला। गूगल शीट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एरे फार्मूले की मदद से हमें फार्मूले को ड्रैग नहीं करना पड़ता, एक सेल के अंदर फार्मूला लगाते हैं और जहां तक हमें फार्मूले की जरूरत है वहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एरे फार्मूला का बेसिक यूज देख लेते हैं, जिससे हमें इसको समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो उसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं दोनों कॉलम्स के अंदर। तो इनकी मदद से हम समझते हैं एरे फार्मूला किस तरीके से काम करता है। मैं इस जगह पर इक्वल टू लगाकर एरे फार्मूला लिखूंगा। एरे फार्मूला हमारा नीचे आ गया, टैप करता हूँ, ब्रैकेट ओपन हो गया। इसके अंदर मैं सबसे पहले ये अपने अल्फाबेट हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर। सेम जैसे वहां पे लिखे हैं वैसे यहाँ पर आ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब अपर केस में हो। मतलब जैसे देख रहे हैं इसके अंदर कुछ कुछ जो है लोअर केस में, मैं इन सबको अपर केस में करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपर लिखूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। देखिए सारे अपर केस में हो गए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लोअर कर देता हूँ, सारे लोअर केस में मुझे चाहिए, और एंटर करता हूँ। ये देखिए सारे लोअर केस में आ गए। तो इस तरीके से आप एरे फार्मूले के साथ फार्मूले को आप यूज कर पाते हैं। आप इसके अंदर डिवीजन, मल्टीप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। यह मैं हटा देता हूँ पहले, और इसके बाद मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मुझे प्लस करना है तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगा, और ये वाला कॉलम भी जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखिए सारी वैल्यूज जो है वो प्लस होकर यहाँ पर आ गई है। इसके बाद मुझे माइनस करना है, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ और एंटर करते हैं। ये देखिए सभी वैल्यूज माइनस होकर यहाँ पर आ गई है। इसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, एंटर किया, ये देखिए ये यहाँ पर हो गया। डिवाइड भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ और एंटर। ये देखिए, तो इस तरीके से हम बेसिक एरे फार्मूला यूज कर सकते हैं। एडवांस एरे फार्मूला यूज करने के लिए हमें एरे फार्मूला के अंदर ही दूसरे जो फार्मूलाज है वो यूज करते हैं। अब दूसरे तरीके से भी एरे फार्मूला को समझ लेते हैं। एरे फार्मूला एक्चुअली करता क्या है, यहाँ पर मैंने एरे फार्मूला अपने लगाया है और किसी भी जगह आपको फार्मूला नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम एरे फार्मूला यूज नहीं करते हैं तो हमें फार्मूला को इस तरीके से ड्रैग करना होता है, बट हम नहीं चाहते कि हमें फार्मूला ड्रैग करना पड़े, तो इसलिए हम एरे फार्मूला यूज करते हैं। एरे फार्मूला हमें डायनेमिकली रेंज गेट करने में भी हेल्प करता है। वो किस तरीके से, मैं इसको हटाता हूं पहले और अपनी टेबल को मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं, एंटर किया। ये देखिए यहाँ पर सेम वही वैल्यू आ गई है। अगर मेरे को इसके आगे भी रेंज चाहिए, कि मैं चाहता हूं कि भाई अगर यह टेबल में हमारे डेटा बढ़ता है तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ से ये जो नंबर है इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे तक पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं एंटर करता हूँ और अब क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को यहाँ से कॉपी करके इसके नीचे ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी डेटा बढ़ गया। सेम चीज मैं यहाँ पर फिर से करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डेटा बढ़ता रहेगा। तो ये चीज हमें एरे फार्मूला से मिल जाती है, जो कि हमें बहुत हेल्प करती है अपने डेटा को मैनेज करने और उसे प्रेजेंट करने में। तो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल टू, इफ, टैप किया, उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बोलता हूँ अगर ये सेल ग्रेटर देन है इस सेल के तो मुझे यस दे दे, अदरवाइज नो दे दे। ये मैंने किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। ये देखिए यहाँ पर नो आ गया क्योंकि 5 6 से बड़ा नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सभी सेल का यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। और भी है क्या? ओके, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ये हम हटा देते हैं। ठीक, बस यही है हमारा, इतना ही है। अभी मैंने क्या करा, मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई है, उसमें ये चेक करा है कि एच कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो अगर आई कॉलम्स की वैल्यू से बड़ी हैं तो मुझे यस दे दे, अदरवाइज नो दे दे। तो कुछ जगह पे नो आया, कुछ जगह पे यस आया, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ये फॉर्मूले को ड्रैग करना पड़ा। ये देखिए सभी जगहों पर यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं एक ही जगह फॉर्मूला लगाऊं और सभी जगह पर आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं अपने फॉर्मूला में जाऊंगा। इस जगह एरे फार्मूला लाने के लिए एक तरीका है कि हम उसे टाइप कर लें। मतलब इस तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और ब्रैकेट ओपन करके पहला आ गया, यहाँ पे लिखा एरे फार्मूला। ये एक तरीका है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अपने फॉर्मूला में आ जाएं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दें। देखिए एरे फार्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इसके बाद एंटर कर देते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अभी मैं ये सारी वैल्यूज हटा देता हूँ। अभी इसने क्या करा, बाकी की जो वैल्यूज है वो शो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए मैंने एच का सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करा है और आई का भी एक सेल सेलेक्ट करा है। इसी वजह से मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी पूरी रेंज सेलेक्ट करनी होगी।
इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और आई की रेंज को भी मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने किया। एरे फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी अप्लाइड है। मैं इसके बाद एंटर करता हूँ और ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर है और बाकी की वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एरे फॉर्मूले के साथ हम किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एरे फॉर्मूले के साथ हम करली ब्रैकेट्स का भी यूज करते हैं। करली ब्रैकेट एरे फॉर्मूले के साथ और भी ज्यादा डायनेमिक हो जाते हैं। तो करली ब्रैकेट का यूज कैसे करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले और यहाँ पर मैं लगाता हूँ वी लुकअप। इसके बाद ये सेल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी डेटा टेबल ले लेते हैं और यहाँ पे लगाया मैंने, मेरे को दूसरे कॉलम से रिजल्ट चाहिए। मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, कोमा लगा के 0, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ डी। ये देखिए यहाँ पे 8 आ गया, ये 8 आ गया। मतलब ये तो एक छोटी सी टेबल है, इसलिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मान के चलो अगर ये कॉलम्स जो है ये बहुत सारे हों, मतलब इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हैं और आपको उनमें से कोई सेलेक्ट करना है। मतलब कि मैं चाहता हूं कि भाई सारी टेबल मुझे सेलेक्ट ना करनी पड़े। मैं चाहता हूं एक ये कॉलम आ जाए, दूसरा ये कॉलम आ जाए, मतलब जी और के, बस ये 2 कॉलम चाहिए क्योंकि इसमें से मुझे सर्च वैल्यू चाहिए और के में से मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं सिर्फ इन दोनों कॉलम्स को ही चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और इक्वल टू लगाऊंगा, उसके बाद करली ब्रैकेट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे कोमा लगाया और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, करली ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ ये 2 कॉलम जो है वही यहाँ पर आए हैं, बाकी कोई भी चीज नहीं आई है। अब मैं इसके साथ वी लुकअप लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देते हैं। अभी 8 आ रहा है। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे करते हैं जी। ये देखिए 9 आ गया, जी पे 9 है। ये देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, उधर भी चेंज होगी। यहाँ पर मैं करता हूँ 100। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गई है। मैं किसी और जगह चेंज करूँगा तो नहीं होगी, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिर्फ हमने ये 2 कॉलम लिए हैं तो इसलिए इन्हीं दोनों के अंदर जो है फंक्शन काम करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि और भी वैल्यूज़, सपोज ये की जो है सर्च की इधर है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जितनी भी यहाँ पे कीज हैं उन सबका रिजल्ट यहाँ पर आ जाए। मतलब ये सारी कीज इधर हैं और इन सब का, जैसे ए का 5 आ गया है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ बाकी सबका भी आ जाए। एक तो तरीका है मैं इसे ड्रैग कर दूं इस तरीके से, ठीक है, बट मैं ऐसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला मेरा एक ही सेल के अंदर रहे और बाकी सबका भी रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए पहले मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ इस तरीके से और इस रेंज को मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने करा, इसे लॉक कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अभी एक ही जगह रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने फॉर्मूला में आएंगे और यहाँ पर अपना एरे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर और फिर से एंटर। ये देखिए सभी जो रिजल्ट है हमारे आ गए हैं। फॉर्मूला सिर्फ एक ही सेल के अंदर है, बाकी किसी के अंदर भी फॉर्मूला नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो एरे फॉर्मूला है वो काम करता है, बट हमारा एरे फॉर्मूला कुछ फंक्शंस के साथ काम नहीं करता है। तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, पहले इसका ये सब हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ चाहिए, जैसे इन दोनों कॉलम को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ इक्वल टू एंड अगर ये ग्रेटर देन है इसके तो मुझे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। एंटर किया। अभी यहाँ पर एक ही जगह रिजल्ट है, मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे। ये देखिए अब क्या हुआ, इसने मुझे इस जगह पे फॉल्स दे दिया और इस जगह पे ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि ये सेल इससे बड़ा नहीं है तो इसलिए फॉल्स आ गया। यहाँ तक ये सारा फॉल्स है, बट यहाँ पर ये सारा ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ये आपको पता होगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये फॉर्मूला जो है इस तरीके से ड्रैग ना करना पड़े, यहाँ पे जैसे जिस तरीके से सभी सेल में आ रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहले इसकी रेंज यहाँ पर चेंज कर दूंगा इस तरीके से। ये मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ये मैंने किया, एंटर कर देते हैं। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैं वापस फॉर्मूले में आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, एरे फॉर्मूला आ गया, एंटर किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी ये काम नहीं कर रहा। मतलब कि एरे फॉर्मूला जो है वो एंड फंक्शन के साथ काम नहीं करता है। अगर मैं इसको एंड की जगह और कर देता हूं OR, अब एंटर करता हूं, ये देखिए यहाँ पे
ट्रू आ गया है, लेकिन हमारे नीचे के जो रिजल्ट है वो नहीं आए हैं, मतलब ये और फॉर्मूला के साथ भी काम नहीं करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये था हमारा एरे फॉर्मूला जो बहुत यूजफुल है हमारे काम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।